सोचो, अगर इंग्लिश में ही, सी और इट ना होते तो हर सेंटेंस बन जाता एक पहेली। प्रोनाउंस ही तो है जो इंग्लिश ग्रामर को शॉर्ट, स्मार्ट और सिंपल बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रोनाउंस का मैजिक। हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनू। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो सभी लोग? चलो अब इन सेंटेंसेस को पढ़ो। रमेश वेंट टू द मार्केट। रमेश बॉट अ मैंगो। रमेश एट द मैंगो। इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हो। अरे ये रमेश का नाम कितनी बार आएगा भाई? इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, प्रोनाउंस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ए प्रोनाउन, प्रोनाउंस क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सरसाइजेस और फिर समरी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज प्रोनाउन। सबसे पहले हम प्रोनाउन वर्ड का मतलब समझते हैं। प्रोनाउन दो वर्ड से बना है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है नाउन। इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर आता है। अब चलो प्रोनाउन का डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, मी, यू, हिम, हर, इच, देम एटसेट्रा। अब कुछ सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। रमेश इज स्मार्ट, ही स्टडीज हार्ड। शी ने रमेश को रिप्लेस किया, सिंपल। रिया इज गोइंग टू द पार्क। सी इज गोइंग टू द पार्क। यहाँ पर सी ने रिया को रिप्लेस किया। मोहन एंड आई वेंट टू द मार्केट। वी वेंट टू द मार्केट। यहाँ पर वी ने मोहन और आई को रिप्लेस किया। दिस बिलोंग्स टू राज। दिस इज हिज फोन। यहाँ पर हिज ने राज को रिप्लेस किया। द प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। यहाँ पर दे ने द प्लेयर्स को रिप्लेस किया। द डॉग वॉज बार्किंग। इट वॉज बार्किंग। यहाँ पर इट ने द डॉग को रिप्लेस किया। सेक्शन 2, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर से आ रहा होगा कि आखिर हम प्रोनाउंस पढ़ते ही क्यों हैं? क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके पढ़ने की? अगर हम प्रोनाउंस यूज ही ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगी? मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपने ये तो समझ लिया है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। अगर हम प्रोनाउन का यूज ना भी करें फिर भी तो चलेगा ना। अब जरा इस सेंटेंस को देखो। द डॉग बार्क्ड लाउडली। द डॉग सॉ ए स्ट्रेंजर आउटसाइड द गेट। द डॉग रैन टू द गेट। द डॉग स्कैर्ड द स्ट्रेंजर अवे। कितना अजीब लग रहा है ना? सोचो, अगर हर सेंटेंस में नाउन रिपीट करते तो इंग्लिश की जगह हेडेक हो जाता। प्रोनाउंस हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रोनाउंस सेव टाइम। प्रोनाउंस हमारा वक्त बचाते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं। मेक सेंटेंसेस स्मूथ। प्रोनाउंस सेंटेंस को स्मूथ बनाते हैं। अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउंस के वजह से हम बार बार नाउंस को रिपीट नहीं करते, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होता है। सेक्शन 3, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब तो आपने जान लिया। अब समझ लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब नीचे दिए गए टेबल को देखिए ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पर्सन में हम खुद के बारे में कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में होता है आई और प्लूरल में होता है वी। हमारी बात जो सुन रहा है वो होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिंगुलर होता है यू और प्लूरल भी होता है यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है ही, सी और इट और प्लूरल होते हैं दे। सेक्शन 4, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम
प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में भी समझ लेते हैं। अब देखो, प्रोनाउंस भी बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पर 8 सबसे इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में दिया गया है। बाकी के प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में हम प्रोनाउंस पार्ट 2 में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये प्रोनाउंस किसी पर्सन, थिंग या ग्रुप को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस में भी जान लेते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, सी इज ए टीचर, दे आर कमिंग टू द पार्टी, वी लव मैंगोस, ही वेंट टू द मार्केट। पोजेसिव प्रोनाउंस, ए प्रोनाउन दैट शोस ऑनरशिप और बिलोंगिंग। ये प्रोनाउंस किसी चीज़ के ऑनरशिप या पोजेशन को दिखाते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स और देयर्स। एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज माइन, दैट हाउस इज देयर्स, द लैपटॉप इज हर्स, इज दिस बैग योर्स, द डॉग वॉक्ड इज टेल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सेम हो तो प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स। एग्जाम्पल्स, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, शी टॉट herself to paint, they enjoyed themselves, he hurt himself, you should take care of yourself. Interrogative pronouns, a pronoun used to ask questions. जब किसी क्वेश्चन में किसी का नाम डायरेक्टली ना हो तब ये प्रोनाउंस यूज होते हैं। who, whom, whose, what और which. Examples, who is knocking at the door, what do you want to eat, which is your bike, whom are you calling, whose is this umbrella. Demonstrative pronouns, a pronoun that is used to point to something specific. ये प्रोनाउंस किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। दिस, दैट, दिच, दोच वगैरह। एग्जाम्पल्स, दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, दैट इज़ वेरी फेयर, दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, दोज आर ओल्ड बुक्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट शोज ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। जब दो या ज़्यादा लोग एक दूसरे के एक्शन का रिस्पॉन्स करते हैं तब ये यूज होते हैं, जैसे कि each other, one another. Examples, they respect each other, we help one another, the brothers always fight with each other, let's support one another during tough times. Indefinite pronoun, a pronoun that does not refer to any specific person or thing. ये pronouns किसी specific person या चीज़ को नहीं बताते, जनरल लोगों या चीज़ों के लिए यूज होते हैं। Everyone, somebody, everything, anyone, something, anything, nothing, each, either, neither वगैरह। Examples, someone is calling you, everyone is invited, nothing is impossible, many were absent, anybody can do this. Relative pronoun, a pronoun that connects a clause or phrase to a noun or pronoun. ये pronouns दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और पहले वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। who, whom, whose, which, that, what, whoever, whomever. Examples, the boy who won the prize is my friend. This is the house that Jack built. She is the girl whom I met yesterday. I read the book which you gave me. He is the man whose car was stolen. सेक्शन 4, एक्सरसाइज। अब टाइम है एक्सरसाइज का। इस पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं जान पाओगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लिया है देन आई होप कि आपको प्रोनाउंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब आपके नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम है। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर निकाल कर कमेंट सेक्शन में लिखना है। सही आंसर देने वाले के कमेंट को मैं खुद पिन करूंगा और उसे अगले वीडियो में मिलेगा शाउट आउट। अब फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर निकालो।
सेक्शन 5 समरी। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड एक्सरसाइजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन दबाओ, वरना प्रोनाउंस भूल जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रामर सीखो, इंग्लिश सीखो। स्टे ट्यून्ड।